हेलो दोस्तों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माइस्क्वेल के बारे में। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज जानेंगे माइस्क्वेल के बारे में। व्हाट इज माइस्क्वेल? तो माइस्क्वेल इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है, जो कि डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए या डेटा को अपडेट करने के लिए माइस्क्वेल का यूज करते हैं क्वेरी की हेल्प से। तो आगे हम जानेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डेटाबेस है। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोरिंग इन एनी फॉर्मेट। ठीक है, आप डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं किसी फॉर्मेट, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए टेबल की जरूरत होती है। बिना टेबल का आप डेटाबेस में डेटा को सेव नहीं कर सकते हैं। तो टेबल किस फॉर्मेट में होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टेबल है, एक्सेल फॉर्मेट में डेटा सेव है। ये पर्सन का डिटेल है टेबल में, जैसे कि पर्सन आईडी हुआ, पर्सन का नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डेटा कैसा भी हो सकता है जो टेबल में हो। तो माइस्क्वेल में किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना होता है, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, हम अगले वीडियो में बताएंगे डेटाबेस और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं डेटाबेस एंड टेबल में। डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। तो मैं बता दूं, डेटाबेस जो होता है एक बड़ा सा घर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डेटाबेस है, ये बड़ा सा घर है, और जो टेबल होता है ये बॉक्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, घर में सामान रखने के लिए आप बॉक्स का यूज करते हैं, और डेटाबेस होता है घर होता है, बॉक्स होता है टेबल। इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और टेबल का स्टोर करने के लिए आपको क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप टेबल क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस, एक डेटाबेस में आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेम डिफरेंट होना चाहिए टेबल का। एक नेम का टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक डेटाबेस में। आप कितना भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं एक डेटाबेस में। तो आइए आगे देखते हैं माइस्क्वेल वर्क कैसे करता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्लाइंट बोलो चाहे यूजर बोलो, ये यूजर है और ये डेटाबेस है। ठीक है, बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है डीबीएमएस। डीबीएमएस का है, डीबीएमएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेटा को मैनेज करता है। अगर यूजर डेटा को डेटाबेस में सेव करना चाहता है तो डीबीएमएस के थ्रू ही डेटाबेस में डेटा को सेंड कर सकता है, और डेटा को रीड करना चाहता है तो डीबीएमएस के थ्रू ही यूजर डेटा को रीड कर सकता है। लेकिन माइस्क्वेल जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस पर वर्क करता है। माइस्क्वेल रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है? रिलेशनल डेटाबेस ये होता है जो कि डेटा को हम टेबल फॉर्म में डेटा को टेबल में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, बिना टेबल का और डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उससे हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस माइस्क्वेल क्या है? वो है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये माइस्क्वेल वर्क करता है। ये डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है क्या है? ओरेकल, माइस्क्वेल। ओरेकल जो है सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस का। सेकंड यूज किया जाने वाला माइस्क्वेल है वर्ल्ड में। ये आरडीबीएमएस का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेकंड नंबर पर यूज किया जाने वाला माइस्क्वेल। और भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे कि आप देख रहे हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर एंड पोस्टग्री एसक्यूएल। ठीक है, जो मोंगोडीबी है ये डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, जो कि ये नो एसक्यूएल में वर्क करता है। नो एसक्यूएल कहता है
जैसे कि हम बता रहे हैं, दो टाइप का डेटाबेस होता है, एक रिलेशनल होता है, एक नो एसक्यूएल होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैंने आपको बता दिया कि जो कि वर्क करता है टेबल फॉर्म में, सारा डेटा जो होता है टेबल फॉर्म में स्टोर होते हैं उस डेटाबेस में। और नो एसक्यूएल जो होता है वो डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर नहीं होता है डेटाबेस में, वो डेटा ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मोंगोडीबी होता है, रेडास होता है, कैसेंड्रा होता है, और भी सॉफ्टवेयर जो नो एसक्यूएल में हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस होता कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में ये टेबल होता है, मल्टीपल टेबल स्टोर होते हैं, बाकी टेबल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि माइस्क्यूएल जो डेटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल टेबल में डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ही स्टूडेंट का ये डिटेल है जो कि 3 टेबल में स्टोर किया हुआ है, इसलिए यूज माइस्क्यूएल स्टोर करता है इस फॉर्मेट में ताकि इजिली एक्सेस कर सकें और फास्ट एक्सेस करने के लिए डिफरेंट टेबल में डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक टेबल एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है, रिलेशन में है, उसे हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एसक्यूएल एंड माइस्क्यूएल में, ठीक है। तब मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट माइस्क्यूएल एसक्यूएल को कंफ्यूज होते हैं, माइस्क्यूएल को भी एक लैंग्वेज समझ लेते हैं, ठीक है, माइस्क्यूएल को एक लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज है, ना कि माइस्क्यूएल एक लैंग्वेज। माइस्क्यूएल क्या है, ये डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। एसक्यूएल क्या है, जो एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। माइस्क्यूएल एसक्यूएल से बिल्कुल अलग है, माइस्क्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये माइस्क्यूएल एक कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें ये अंतर है। आगे हम देखेंगे माइस्क्यूएल का एडवांटेज क्या है, माइस्क्यूएल का ज़्यादातर यूज क्यों किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि पहला एडवांटेज है क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ओएक्स हुआ, मैक हुआ, लिनक्स हुआ, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हैं माइस्क्यूएल को। और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज पे वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं PHP हुआ, नोड.js, पाइथन, जावा, C++, हैज मल्टीपल लैंग्वेज पे माइस्क्यूएल वर्क करता है, ठीक है। और तीसरा इसका एडवांटेज है ये आरडीबीएमएस है, ये रिलेशनल डेटाबेस पे वर्क करता है। रिलेशनल डेटाबेस ये है, मैंने बता चुका है कि जो डेटा आप सेव करते हैं वो टेबल फॉर्म में सेव करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, उसके लिए हम माइस्क्यूएल यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जो डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका चौथा एडवांटेज ये है फास्ट एंड रिलायबल होता है, ये सर्विस फास्ट होता है, आप फास्ट एक्शन कर सकते हैं, डेटा को रीड करते हैं, अपडेट कर सकते हैं इजीली। रिलायबल ये होता है कि आप इसको इजी टू एक्सेस, आप इजी इसको लर्न कर सकते हैं, रिलायबल होता है, इसका क्वेरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है माइस्क्यूएल को, ठीक है। इसका पांचवा एडवांटेज ये है, ये वर्क करता है क्लाइंट सर्वर पर भी, एम्बेडेड सर्वर भी, दोनों पर सर्वर पर वर्क करता है। जैसे कि आप आगे जानेंगे क्लाइंट सर्वर एम्बेडेड सर्वर होता क्या है, अभी आप जान लो, ये दोनों सर्वर पे वर्क करता है। और इसका पॉपुलर वेबसाइट जो यूज करते हैं माइस्क्यूएल को, वो ट्विटर हुआ, गूगल हुआ, फेसबुक, ये बड़े बड़े जो वेबसाइट है जो कि आज माइस्क्यूएल का ही यूज करते हैं, क्योंकि माइस्क्यूएल जो होता है डेटा को सर्चिंग फास्ट करता है और डेटा का स्टोर फास्ट करता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर माइस्क्यूएल हुआ है। इसलिए ज़्यादातर मल्टीपल वेबसाइट है जो माइस्क्यूएल का वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप माइस्क्यूएल के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेट